शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंतकाल को भवसागर में उसका बेड़ा पार हुआ। यानी भगवान भोलेनाथ की पूजा करने वाले व्यक्ति ही संसार के भवसागर से पार हो सकते हैं। जो भी भक्त भगवान महादेव की सच्ची श्रद्धा से पूजा करता है, महादेव उसके जीवन के सभी कष्टों को हर लेते हैं। आज हम आपको भगवान महादेव के एक ऐसे ही ज्योतिर्लिंग के बारे में बताने वाले हैं जिसकी महिमा पूरी दुनिया जानती है। आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे ज्योतिर्लिंग के बारे में जिसे कामना लिंग कहा जाता है। आज हम आपको बताने वाले हैं 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पवित्र बैद्यनाथ शिवलिंग की महिमा के बारे में। भगवान महादेव का यह ज्योतिर्लिंग झारखंड के देवघर में स्थित है। इस शिवलिंग की स्थापना से जुड़ी कथा का वर्णन शिव पुराण में मिलता है। कहा जाता है कि लंकाधिपति रावण भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप करता था। रावण कभी कैलाश पर्वत पर जाकर तो कभी वनों में जाकर तपस्या करता था। एक बार रावण ने एक जमीन में गड्ढा खोदकर उसमें अग्नि उत्पन्न की और एक एक कर अपने मस्तकों को काटकर अग्नि में समर्पित करने लगा। जैसे ही रावण ने अपने 10वें मस्तक को काटने के लिए तलवार उठाई, वैसे ही देवाधिदेव महादेव प्रकट हो गए और बोले, हे राक्षस राज, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? राक्षस राज रावण ने कहा, हे महादेव, मैंने कठोर तप से आपको प्रसन्न किया है। मैं आपका अनन्य भक्त हूँ। आप मेरी सभी इच्छाओं को पूरा कीजिए। रावण ने कहा कि महादेव, आप मुझे महाबली होने का वरदान दीजिए और मैं चाहता हूँ भगवान आप हमेशा मेरे साथ रहें, मेरे साथ लंका चलें। भगवान महादेव ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। उसके बाद भगवान महादेव ने रावण को अपना एक ज्योतिर्लिंग दिया और कहा, रावण, इस ज्योतिर्लिंग को ले आओ। इसमें स्वयं मेरा अंश है, लेकिन इस ज्योतिर्लिंग को जहाँ भी तुम रख दोगे यह वहीं स्थापित हो जाएगा। रावण भगवान महादेव के वरदान से खुश होकर चल दिया, परंतु लंका पहुँचने से पहले उसे लघु शंका लगी और लघु शंका करने के लिए रावण भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग को जमीन पर रखकर चल दिया और वह शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया। कालांतर में इसी शिवलिंग को बैद्यनाथ धाम के नाम से जाना गया। जब रावण को यह पता चला कि भगवान महादेव यहीं पर स्थापित हो गए हैं, तब वह लंका चले गए और मंदोदरी को जाकर यह पूरी बात बताई। वहीं दूसरी तरफ सभी देवी देवताओं ने आकर बैद्यनाथ महादेव की पूजा की। लेकिन जब देवताओं को यह पता चला कि भगवान महादेव ने रावण को महाबली होने का वरदान दे दिया है, तब सभी देवताओं को डर लगने लगा। सभी देवताओं को लगा कि महादेव के इस वरदान की वजह से निश्चित रूप से रावण स्वर्ग पर आक्रमण करेगा और देवताओं का जीवन दुष्कर कर देगा। तब सभी देवताओं ने देवर्षि नारद को रावण के पास भेजा। देवर्षि नारद ने कहा, रावण, अहो भाग्य, भगवान महादेव की कृपा से तुमने महाबली होने का वरदान प्राप्त कर लिया है, लेकिन राक्षस राज रावण, तुम्हें अपने इस बल का प्रयोग कर इसकी वास्तविकता के बारे में अवश्य जान लेना चाहिए। तब रावण अपने बल की परीक्षा लेने के लिए कैलाश पर्वत चला गया और कैलाश पर्वत को उठाने लगा। महादेव उसी कैलाश पर्वत पर बैठकर तपस्या कर रहे थे। रावण की इस हरकत पर महादेव को बहुत क्रोध आया और महादेव ने कहा, हे दुर्बुद्धि रावण, तू बल पाकर बहुत घमंडी हो गया है। तूने अपने बल का प्रयोग मेरे ही घर पर कर दिया है। इसीलिए मैं तुझे बताना चाहता हूँ कि जल्द ही तेरा घमंड तोड़ने वाला व्यक्ति संसार में प्रकट होगा और वो संसार में धर्म की स्थापना करेगा। और इस तरह से भगवान राम का धरती पर अवतार हुआ और दशानन का अंत। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हर हर महादेव।